आय संबंधित प्रश्न, आयु नहीं, एज रिलेटेड नहीं, इनकम रिलेटेड, आय संबंधित प्रश्न। ये रेशियो का काफी इंपॉर्टेंट एरिया को कवर करेगा और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं 4-5 और बिल्कुल ये जो है आप अगर इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो इनकम रिलेटेड क्वेश्चन आज आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए सवाल है पहला कि ए तथा यदि ए तथा बी की आय का अनुपात, ए तथा बी की आय का अनुपात 3:5 है तथा, नहीं तो ऐसे करते सॉरी 5:7 है तथा खर्च का अनुपात 3:5 है, 3:5 है। ए तथा बी की आय का अनुपात 5:7 है तथा खर्च का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक, यानी ए और बी अलग अलग, प्रत्येक 500 रुपये की बचत करे, पे की बचत करता है तो ए की आय ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन जल्दी से अपनी कॉपी में नोट जरा करिए तो तुरंत हम इसका सॉल्यूशन करवाते हैं। ये बड़ा ही अच्छा सवाल है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी कॉपी में इसको नोट करिएगा जरा, बहुत ही उम्दा सवाल है ये आपका, ठीक है। ये आपका इनकम रिलेटेड क्वेश्चन, आय संबंधित प्रश्नों का ये पहला क्वेश्चन है जिसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे मानकर चलिए, ठीक है, कि एक व्यक्ति की बात करें, इस क्वेश्चन का तो हम सॉल्यूशन करेंगे ही करेंगे, नो डाउट। ये एक व्यक्ति है, अगर ये व्यक्ति प्रतिदिन काम करता है, ठीक है, प्रतिदिन काम करता है, काम करते करते जब वो शाम में घर लौटता है, ठीक है, या जब काम करता है तो प्रतिदिन मानकर चलिए जब ये घर लौटता है तो इसकी पॉकेट में जो है ना प्रतिदिन 400 रुपये बचता है, ठीक है, मतलब वो घर कितना लेकर जाता है, 400 ले जाता है प्रतिदिन। उसके साथ साथ जब ये व्यक्ति काम करता है तो इसके काम के ऊपर मतलब टेम्पो भाड़ा, खर्च वगैरह, टैक्सी, ऑटो, खाना पीना, ये प्रतिदिन जो है ना ये 200 रुपया खर्च करता है, ठीक है, ये 200 खर्च करता है और घर कितना लेकर जाता है, 400, तो 400 ले जाता होगा यानी 400 बचत करता होगा। अगर कोई व्यक्ति 400 की बचत कर रहा है, उसके बावजूद भी 200 का खर्च हो रहा है, यानी ये व्यक्ति कमाता कितना होगा, कहिएगा 400 घर लेकर गया सर और 400 घर लेकर गया बचाकर और 200 रुपये उसने अपने आप पर खर्च कर दिया प्रतिदिन, यानी ये 400 + 200 यानी ये 600 कमाता होगा। यानी इस हिसाब से हम कहेंगे आई बराबर बचत प्लस खर्च। सिंपल सी बात है कि आप जितना बचाइएगा और जितना खर्च करिएगा उन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, आपकी इनकम पता चले। जैसे मानकर चलिए आपको लग रहा है कि महीने में जो है हमारा खर्च है 10,000, आप खुद सोचिए कि आपको लग रहा है कि हमारी पढ़ाई पे महीने में 10,000 का खर्च है या 1,000 का ही खर्च है और उसके बावजूद आप कहिएगा कि 1,000 रुपया 2,000 रुपये हमसे बच रहा है हर महीने, यानी आप जो है वो 3,000 का इनकम हो रहा होगा आपका, चाहे वो मंथली हो, पर डे हो, साप्ताहिक हो, ईयरली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी आय बराबर फॉर्मूला बन गया बचत प्लस खर्च। अब देखिए, अब मानकर चलिए कि कोई व्यक्ति 500 कमा रहा है, 200 खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना, कि 500 में 200 खर्च कर दिया 300 बचाएगा, यानी बचत बराबर आय माइनस खर्च। सिंपल सी बात है, सारा यहीं पे बन रहा है, बचत ये पॉजिटिव इधर आएगा निगेटिव। अब मानकर चलिए खर्च चाहिए तो ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, यानी आय माइनस बचत। ये 3 फॉर्मूला है। पहले इस क्वेश्चन को बताने से पहले आप इसको जल्दी से नोट करिए, हम इसको तुरंत मिटा देंगे। ये हमने कुछ थोड़ा सा डेमो रखा था, इसको जल्दी से उतारिए ताकि हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकें जल्दी से। मानकर चलिए आप 1,000 रुपया कमाते हैं और 200 रुपया खर्च करते हैं तो 800 बचाइएगा। अगर आप 500 खर्च करके 400 की बचत कर रहे हैं यानी आपने 100 रुपया खर्च कर दिया। अगर आप 200 रुपया खर्च करते हैं, 500 बचत करते हैं, यानी 500 + 200 700 रुपया कमाते हैं। ये बेसिक जो है कॉन्सेप्ट है। अब चलिए, आई होप कि इस क्वेश्चन को आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन, इनकम रिलेटेड क्वेश्चन, आय संबंधित प्रश्न कराए ए तथा बी की आय पर। जो क्वेश्चन गिवन है वो कर दीजिए। एक क्वेश्चन हमने लिख दिया, बाकी हम लिखेंगे नहीं, शॉर्ट में करके चलेंगे। ए तथा बी जो गिवन है उसको लिखिए। ए तथा बी की आय का जो रेशियो है वो 5:7 है। खर्च का रेशियो कितना है, खर्च का रेशियो है 3:5। तो यहाँ से बचत का रेशियो निकलेगा, बड़ा आसान है। कहेंगे अच्छा 5 रुपया कमा रहा है, 3 रुपया खर्च कर दिया, 2 रुपया बचा रहा होगा बाय रेशियो। बी 7 रुपया कमा रहा है, 5 रुपया खर्च कर रहा है, 2 रुपया बचा रहा है। क्लियर है। ए और बी की आय का अनुपात 5:C और उनके खर्च का अनुपात 3:5। तो 5 में से 3 खर्च कर दिया, 2 बचाया होगा। 7 में से 5 खर्च कर दिया, 2 बचाएगा। तो हम कहेंगे प्रश्न से कहेंगे कि करे प्रत्येक 500 रुपये की, यानी 500 ये बचाता है 500, तो हम कहेंगे कि बचत हो रहा है 500 प्रत्येक का, और रेशियो में प्रत्येक कितना बचा रहा है, टोटल नहीं करेंगे, ये प्रत्येक की बचत 500 है। कुल बचत कहता है तो 2 दूनी 4 से करते हैं तुलना, लेकिन कह रहा है प्रत्येक 500 बचा रहा है, यानी 500 500 1000 बचा, तब ये 4, तो ये 1000/4 करिए, 500/2 करिए, तो प्रत्येक 500 बचा रहा है, प्रत्येक रेशियो में 2 बचा रहा है, और जो गिवन हो उसका तुलना उसके साथ, जो दिया हुआ हो उसका तुलना उसके साथ। तो करे कि ए की आय चाहिए, ए की आय जो है
वो हमें चाहिए। तो आप ही बताइए ए की आई कितनी है, 5 है। जिसके बारे में पूछे उससे गुना कर देंगे, 250 बार में गुना करेंगे, 25 पचे 125, 1250 मतलब करेक्ट आंसर हमारा होगा। जल्दी से नोट करिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे तुरंत रखते हैं हम, ठीक है। एक बार नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, एक बार कमेंट करिए तो जरा क्या लग रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ भी जो भी आपको लगे कमेंट करना बिल्कुल अनिवार्य है। आपको लगे कि हमें समझ आ रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो फिर हम सवाल को और भी धीरे धीरे करके सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया ना पहला सवाल, यहाँ पर अब हम लोग हेडिंग बना देते हैं दूसरा। ये हो गया पहला, यहाँ हमने हेडिंग बना दिया दूसरा, और थोड़ा सा क्वेश्चन भी चेंज करेंगे, ठीक है। समझ में नहीं आए तो बताइएगा, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए ये तो सिंपल था भाई, बचत निकल गया सेम सेम, तो बड़ा आसान तरीके से बना दिए। लेकिन जब बचत कुछ गड़बड़ा के दे या इस तरह का करे, ए तथा बी की आय का अनुपात 6:5 है, यानी यहाँ हम चेंज कर देते हैं 6:5, तथा खर्च का अनुपात 4:3 है, 4:3 है। ए तथा बी की आय का अनुपात, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है, तथा उसकी मासिक व्यय यानी खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 400 रुपये की बचत करता है, 500 का जगह 400 हो गया, 400 रुपये की बचत करता है, तो यहाँ पर बी की आय फाइंड आउट करनी है। ये सवाल है, जल्दी से नोट करिएगा। ये दूसरा सवाल है इनकम रिलेटेड क्वेश्चन, आय संबंधित प्रश्नों का ये दूसरा सवाल है जो आपके बोर्ड के स्क्रीन पर दिख रहा है। जल्दी से नोट करिए और बताइए क्या बनेगा, लग रहा है बनेगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट आने चाहिए, मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है सभी स्टूडेंट्स का कि कमेंट करिए। और जो स्टूडेंट क्लास में छुट्टी मिली है, ड्रीम क्लासेस आपको पता है कि हमारा इंस्टीट्यूट है, ऑफलाइन संस्थान, छुट्टी मिली है, अगर आप प्रतिदिन यहाँ क्लास नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी जो है जब क्लास खुलेगी तो हम एक एक करके पूछेंगे, ठीक है, कि आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा है हमारे यूट्यूब पे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा हमेशा। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। सवाल बड़ा अच्छा है, बड़ा ही उम्दा सवाल है, हम इसका सॉल्यूशन करना चाहेंगे। कह रहा है कि ए, देखिए जो गिवन है आप इसको करिए, यहाँ करते हैं ए तथा बी, आपको क्या गिवन है, आय गिवन है। ए तथा बी की आय का अनुपात 6:5 है, 6:5 है, तथा खर्च का अनुपात जो है ये हमारा 4:3। अच्छा, बचत कर सकते हैं, आय खर्च दिया हुआ है तो बचत तो होगा ना, कहेंगे 6 रुपये में 4 रुपये खर्च कर दिया, 2 बचेगा, 5 में 3 खर्च कर दिया, 2 बचेगा। प्रश्न से कह रहा है प्रत्येक 400 रुपये की बचत कर रहा है, तो कहेंगे बचत 400 का हो रहा है, और यहाँ रेशियो प्रत्येक में कितना बचा रहा है, प्रत्येक जो रेशियो में कितना बचा रहा है 2, तो बचत का तुलना बचत से, प्रत्येक का तुलना प्रत्येक से, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। और हमें चाहिए बी की आय, तो हम कहेंगे बी की आय जो है, नाउ दी इनकम ऑफ बी की आय, हाँ जी, बी की आय 5 है। क्लियर, जो दिया है उसका तुलना उसी के साथ जिसके बारे में फाइंड आउट करना है उससे गुना करेंगे। 200 बार में 2 पचे 1000 रुपया। नोट करिएगा जल्दी, कॉपी में नोट करिएगा जल्दी से। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे रखते हैं, नोट करिएगा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे रखते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है ये हमारा, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन था कि ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है, तथा उनकी मासिक खर्च का अनुपात 4:3 है। तो यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति 400 रुपये की बचत करता है तो बी की मासिक आय ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए ये मिटाते हैं इसको। 2 क्वेश्चन और है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा सवाल है कि ए तथा बी के वेतन का योग्य 2100 है। लिख देते हैं क्वेश्चन, ए तथा बी के वेतन का योग्य 2100 रुपया है। ए तथा बी के वेतन का योग्य 2100 रुपया है। यदि ए अपने वेतन का 80% तथा बी अपने वेतन का 70% खर्च कर देते हैं, बी अपने वेतन का 70% खर्च कर देते हैं, तथा उनकी बचत का अनुपात 4:3 हो, तो ए का वेतन ज्ञात करें। बहुत ही उम्दा सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है। इसका सॉल्यूशन करना थोड़ा सा कठिन आपके लिए होगा, लेकिन आप इसको कॉपी में तुरंत नोट कर लीजिए। हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू ही करते हैं, समय बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पढ़ाने आए हैं, पूछने नहीं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। कह रहा है ए तथा बी के वेतन का योग्य 2100 है, तो कहेंगे a + b = 2100। यदि ए अपने, अच्छा एक चीज़ याद पता है ना आपको कि प्रतिशत का मतलब होता है 100%, यानी कोई व्यक्ति कितना भी क्यों ना कमा ले, जिसकी वैल्यू, कोई भी व्यक्ति कितना क्यों ना कमा ले उसकी वैल्यू प्रतिशत में 100% ही रहेगी, ना इंक्रीज होगा ना
डिक्रीज होगा, ठीक है। किसी भी व्यक्ति की आय प्रतिशत में 100% है, तो कह रहा है ए अपने वेतन का 80% देखिए तथा बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। किसी भी व्यक्ति की आय जो होगी वो प्रतिशत में 100%, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, फलना हो, ढिकाना, उससे कोई मतलब नहीं है। इनकम इज ऑलवेज परसेंटेज इन 100%, ठीक है। इन आय जो है वो हमेशा प्रतिशत में 100% होगा। तो कह रहा है ए अपने वेतन का 80%, चलिए ए और बी, ए अपने वेतन का 80% और बी 70% खर्च करता है। यहाँ पे खर्च पे बात करते हैं। खर्च ये कितना परसेंट कर रहा है 80 और ये कितना कर रहा है 70, तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, ये 80 खर्च कर रहा है, वो 70 खर्च कर रहा है, यानी ये 20% बचाता होगा और ये 30% बचाता होगा, क्योंकि खर्च प्लस बचत इज इक्वल टू इनकम। आय इज इक्वल टू बचत प्लस खर्च, और किसी भी व्यक्ति की आय प्रतिशत में 100% होती है, तो ये 80% इसने खर्च कर दिया, कोई बात नहीं, बचाया होगा कितना 20%, 70% इसने खर्च कर दिया, बचाया होगा कितना 30%। नाउ प्रश्न से कह रहा है कि इनकी बचत का अनुपात भी दिया हुआ है 4:3, तो बचत का अनुपात जो है वो रेशियो में 4:3 है। तो अब कहिएगा सर ये खर्च है, ये बचत है और ये आय है, अब कैसे बनाइएगा, ठीक है। अब कैसे बनाइएगा, एक सवाल आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर आप तो बोले थे कि जो दिया रहे बउआ उसका तुलना उसी के साथ, बोले थे ना नुन्नू बउआ जो भी हैं, तो जो दिया रहे उसका तुलना उसी के साथ, जिसके बारे में पूछे मुझसे गुना करेंगे नहीं। लेकिन हम आपको ये भी तो बताए थे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करिए, बनेगा सवाल। तो हम कहेंगे कि ये 80% खर्च करता है, ये 70% खर्च करता है, यानी ये 20 बचाएगा, ये 30 बचाएगा, और बचत का अनुपात 4:3 है। अच्छा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आय। वी विल डिस्कस अबाउट इनकम, ठीक है, हम आय पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, चर्चा करेंगे। तो हम कहेंगे कि ये बचत 20% है, ये बचत 30% है, और ये बचत 4 है और 3 है। ऐसा करते हैं ना कि हम आय में रेशियो निकाल लें। कहिएगा वो कैसे निकलेगा, देखिए आप बचत में कितना परसेंट है, सॉरी बचत कितना है यहाँ रेशियो में, कहेंगे सर ए का बचत 4 है, और जिसकी वैल्यू प्रतिशत में, ये भी बचत है, ये भी बचत है, तो बचत का तुलना बचत से करेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे सर ए जो है वो रेशियो में 4 बचा रहा है, प्रतिशत में 20% बचा रहा है, तो बचत का तुलना बचत से। और हमें क्या चाहिए, ए की आय चाहिए, तो कहेंगे सर ए की आय, तो किसी भी व्यक्ति की आय प्रतिशत में 100%, ठीक है। लीजिए, जिसके बारे में पूछा हमने उससे गुना कर दिया, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 20 × 100 5 20, ये भी रेशियो में आया, एकदम बिल्कुल हो गया। आप कहेंगे सर कि ये जो है बी की आय चाहिए यहाँ से, कहेंगे सर ये रेशियो में 3 बचा रहा है, प्रतिशत में 30%, यानी बचत का तुलना बचत से, और किसी भी व्यक्ति की आय ए बी सी डी फलना ढगाना कुछ भी हो 100%, तो हम कहेंगे 100% से गुना कर दीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0, 3 से 3, यानी हमारा क्या आ गया 10 आ गया, तो हम कहेंगे 10। लीजिए दोनों की आय आ गया, इसको मिटा दे, ये तो बस फॉर्मेलिटी के लिए था ताकि हम आपको समझा सकें। अब बड़ा आसान तरीका है, कहेंगे प्रश्न से जी, प्रश्न से टोटल ए और बी का आय है 2100, तो आय का तुलना आय से, टोटल का तुलना टोटल से, 20 10 30, टोटल आय है 2100, तो ए और बी है ना दोनों मिलाकर, तो 20 10 30। किसके बारे में चाहिए, किसके बारे में चाहिए, अच्छा ए का वेतन चाहिए, ए का वेतन चाहिए, तो हम कहेंगे बाबू लोग ए का जो वेतन है ना, यही तो है, वेतन का मतलब आय हुआ ना 20 है, क्योंकि 20 10 30 तो दोनों मिलाकर हो रहा है ना, ए का चाहिए हमें ना, 0 से 0, 70 बार में 70 दूनी 1400, देन करेक्ट आंसर इज 1400। छाप लीजिए इसको, ठीक है। और अगले वीडियो में इनकम रिलेटेड इनकम रिलेटेड एक वीडियो और बनेगा जिसको हम पूरा क्लियर कर देंगे, ओके।